नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल या DS मास्टर 1.0 में स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग संस्कृत विषय के प्रयत्न बिंदु पर वीडियो लेकर के आए हैं। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक करना, दोस्तों को भी शेयर करना और चैनल को भी सब्सक्राइब करना। यदि अच्छा ना लगे तो डिसलाइक करना, लेकिन कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर देना। तो आइए हम इस विषय वस्तु का शुरुआत करते हैं। दोस्तों, प्रयत्न क्या होता है, प्रयत्न किसे कहते हैं, प्रयत्न इसको पहले समझते हैं। साधारण भाषा में हम प्रयत्न किसे कहते हैं। दोस्तों, हम किसी भी कार्य को करने का जो प्रयास करते हैं वही क्या कहलाता है, प्रयत्न कह सकते हैं। उसी प्रयत्न का शाब्दिक अर्थ प्रयत्न ही होता है या प्रयास कह सकते हैं। तो किसी भी कार्य को हम जो करने का प्रयास करते हैं वो प्रयत्न होता है। लेकिन हम इसको वर्णमाला से जोड़ करके देखेंगे, क्योंकि हम लोगों को यहाँ पर वर्णमाला में पढ़ना है। तो वर्णमाला में प्रयत्न किसे कहते हैं, तो हमने लिखा है सीधे कि वर्णों को उच्चारण करने की जो चेष्टा होती है उसी को प्रयत्न कहते हैं। दोस्तों, किसी भी वर्ण को उच्चारित करने के लिए चेष्टा होती है। दो प्रकार की चेष्टा होती है। एक तो मुख के भीतर चेष्टा होती है और एक मुख के बाहर जो चेष्टा होती है। तो जो वर्ण को उच्चारित करने के लिए जो हम प्रयास करते हैं या जो चेष्टा करते हैं वही प्रयत्न कहलाता है। दोस्तों, प्रयत्न दो प्रकार के होता है। एक होता है अभ्यंतर प्रयत्न और एक होता है बाह्य प्रयत्न। हम लोग बाह्य प्रयत्न को अगले वीडियो में डिफाइन करेंगे, यहाँ समझेंगे अभ्यंतर प्रयत्न। तो दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न क्या होता है इसको मैं बताने का प्रयास करूँगा कि वर्णों के उच्चारण से पहले जो चेष्टा मुख के अंदर की जाती है उसे अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। मतलब जब हम वर्णों को उच्चारित करते हैं तो उच्चारण से पहले जो उस वर्ण को उच्चारित करने से पहले जो मुख के अंदर तैयारी होती है, जो प्रयास होता है दोस्तों, उसे हम अभ्यंतर प्रयत्न की संज्ञा देते हैं। अब दोस्तों, अभ्यंतर प्रयत्न के हम प्रकार की बात करें तो अभ्यंतर प्रयत्न जो होता है वह 5 प्रकार का होता है। अभ्यंतर प्रयत्न 5 प्रकार का होता है। इसमें हम लोग सबसे पहले नंबर पर लेंगे स्पृष्ट। और स्पृष्ट में हम लोग देखेंगे क्या होता है। तो दोस्तों, वे वर्ण जिनके उच्चारण में हमारी जो जिह्वा है मुख के विभिन्न अवयवों या मुख के विभिन्न उच्चारण स्थानों जैसे दंत को, तालु को, ओष्ठ को आदि को स्पर्श करते हुए उच्चारित करती है, उसे हम स्पृष्ट वर्ण कहते हैं। दोस्तों, स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत स्पर्श वर्ण को शामिल किया जाता है। स्पृष्ट वर्ण के अंतर्गत स्पर्श वर्ण को शामिल किया जाता है। और स्पर्श वर्ण दोस्तों क से म तक के वर्ण को हम स्पर्श वर्ण कहते हैं। और इसमें कुल वर्णों की संख्या जो होती है वह 25 होती है। स्पर्श वर्णों में कुल वर्णों की संख्या 25 होती है। दोस्तों, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि स्पर्श वर्णों को वर्गीय वर्ण भी कहते हैं, क्योंकि ये 5 वर्गों के अंतर्गत रखे जाते हैं और प्रत्येक वर्ग में 5 वर्ण होते हैं। तो इस तरह से कुल स्पर्श वर्णों की संख्या 25 होती है। मुझे काफ़ी उम्मीद है दोस्तों कि इस बात को आप समझ गए होंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे ईसत स्पृष्ट में हम लोग देखेंगे ईसत का मतलब होता है थोड़ा, स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर्श करना। मतलब दोस्तों, वे वर्ण जिसको उच्चारित करने में हमारी जीवा थोड़ा मुख के उच्चारण स्थानों को स्पर्श करती है, उसे हम ईसत स्पृष्ट कहते हैं। दोस्तों, ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत अंतस्थ वर्णों को शामिल किया गया है। ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्णों को शामिल किया गया है। और अंतस्थ वर्णों के अंतर्गत दोस्तों हम देखेंगे तो य, व, र और ल, य, व, र और ल वर्णों को शामिल किया जाता है दोस्तों। और अंतस्थ वर्ण की हम बात करें तो इसी को संस्कृत में इन्हीं को अर्धस्वर भी कहा जाता है। और इनकी माहेश्वर सूत्र की बात करें तो अंतस्थ वर्णों को माहेश्वर सूत्र में माहेश्वर सूत्र से जो प्रत्याहार बनाते हैं हम लोग, यण प्रत्याहार के अंतर्गत
अंतस्थ वर्णों को शामिल किया जाता है। तो मैंने बताया इसमें कि ईसत स्पृष्ट जो होता है, ईसत का मतलब होता है थोड़ा, अस्पष्ट स्पृष्ट का मतलब होता है स्पर, यानी वे वर्ण जिनको उच्चारण में हमारी जिह्वा मुख के विभिन्न अवयवों को नाम मात्र यानी थोड़ा स्पर्श करती है, वह ईसत स्पृष्ट होता है। और ईसत स्पृष्ट के अंतर्गत सभी अंतस्थ वर्णों को शामिल किया गया, और अंतस्थ वर्णों में ये 4 वर्ण आते हैं, और ये वर्ण को यण प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया गया है। दोस्तों, विवृत, विवृत का मतलब होता है खुला, विवृत का मतलब होता है खुला, अर्थात वे वर्ण जिनके उच्चारण या जिनके उच्चारण के प्रयत्न में हमारा मुख अधिक खुलता है, उसे हम बोलते हैं विवृत। और विवृत के अंतर्गत दोस्तों संस्कृत में सभी स्वर के उच्चारण या प्रयत्न क्या कहलाते हैं? विवृत कहलाते हैं, यानी सभी स्वरों के उच्चारण का जो प्रयत्न किया जाता है वह विवृत कहलाता है। तो इसमें इसके अंतर्गत सभी स्वर को शामिल किया गया है। तो स्वरों का प्रयत्न क्या कहलाता है? विवृत कहलाता है। इसके बाद दोस्तों हम लोग कहेंगे अगला प्रकार देखेंगे तो इसमें आएगा ईसत विवृत। ईसत का मैंने दोस्तों यहाँ मतलब थोड़ा, तो यहाँ भी ईसत का मतलब थोड़ा होगा। अब विवृत का मतलब होता है खुला, तो मतलब वे वर्ण जिनके उच्चारण में थोड़ा सा मुख खुलता है उसे हम क्या उन वर्णों के उच्चारण के प्रयत्न को ईसत विवृत कहते हैं। और दोस्तों ईसत विवृत के अंतर्गत ऊष्म वर्णों को शामिल किया गया है। ईसत विवृत के अंतर्गत ऊष्म वर्णों को शामिल किया गया है, जैसे स, स और ह को शामिल किया जाता है। तो ये हैं दोस्तों ईसत विवृत। एक बार बता दूं कि इनको जो ऊष्म वर्ण होते हैं इनको सल प्रत्याहार के अंतर्गत शामिल किया जाता है, सल प्रत्याहार के अंतर्गत किया जाता है दोस्तों। इसके बाद हम लोग देखेंगे कि संवृत क्या होता है। तो ह्रस्व अ का जो लौकिक प्रयोग होता है दोस्तों वह संवृत कहलाता है। जैसे हम बात करें कि जैसे राम शब्द को लिखते हैं तो राम में देखेंगे कि राम में क्या छुपा हुआ है? अ छुपा हुआ है। तो यहाँ अ का प्रयोग जो है लौकिक रूप से किया गया है, तो इस अ का जो है उच्चारण का जो प्रयत्न किया गया है यहाँ संवृत कहलाता है। दोस्तों मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा, तो अपने दोस्तों को शेयर करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा ताकि हमारा भी मोटिवेशन बने रहे और हम भी नए नए वीडियो लेकर के आते रहें क्रमबद्ध तरीके से। दोस्तों हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।